क्या कोई औरत बिना किसी मर्द के भी माँ बन सकती है? क्या किसी बंदर की परछाई किसी औरत की कोख तक पहुँच सकती है? यह कहानी है एक ऐसी विधवा की जिसने समाज के ताने नहीं अपने अकेलेपन को गले लगाया और फिर एक दिन जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला दिया। इस सवाल का जवाब आपको झकझोर देगा। आइए सुनते हैं एक सच्ची कल्पना, एक ऐसी औरत की जो माँ तो बनी पर कैसे। गांव के अंतिम छोर पर एक झोपड़ी में रमा रहती थी, चुप, एकदम अकेली। पति की मौत को 5 साल हो गए थे, लेकिन दुख अब भी वैसा ही था। गांव की औरत उसके पास नहीं बैठती थी, मर्द उससे घूरते थे जैसे कोई वो अपराधी हो। रमा का दिल अब पत्थर हो गया था, ये शायद पिघल चुका था। ये कोई नहीं जानता था। हर सुबह वो घर के आंगन में बैठती और पेड़ पर बैठा एक बंदर उसे निहारता। वो बंदर रोज आता था, बस बैठा रहता, जैसे जैसे उसे भी कोई समझने वाला चाहिए था। रमा पहले डरती थी, फिर बातें करने लगी, अपने मन की, जो कभी किसी से नहीं कही। तू तो अच्छा है ना, सवाल करता है ना, इल्जाम लगाता है। रमा मुस्कुराती है। गांव वाले ताने मारते, ये औरत तो अब बंदर से भी दिल लगा बैठी है। रमा के लिए ये सब मजाक नहीं, शायद एक सच्चाई थी, क्योंकि इंसानों ने तो उसे छोड़ दिया था। कभी वो बंदर उसकी थाली में खाना उठा लेता, कभी रमा खुद खिला देती। धीरे धीरे वो उसके सपनों में भी आने लगा, कभी इंसान बनकर, कभी साया बनकर। रमा अब खुद नहीं जानती थी वो सच में कोई बंदर था या उसका मन ही था। उसके मन में अजीब सी बातें उठने लगी थी जो वो किसी को बता नहीं सकती थी। शायद अकेलापन, कभी कभी आदमी से वो सब करवाता है जो सोच भी नहीं सकता। रमा की आंखों में अब एक अलग चमक आ गई थी, जिसे किसी अनदेखी उम्मीद की। गांव के बच्चे अब उसके आंगन की ओर देखने से भी डरते थे। वो पगली हो गई, लोग कहते, लेकिन रमा की दुनिया उस पेड़ तक सिमट गई थी जहाँ वो बंदर आता था। एक रात रमा ने सपना देखा, एक आदमी आया और उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे तू बुला रही है। रमा चौंकी, पर डर नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिला। सुबह उठते ही वो पेड़ की ओर दौड़ी। बंदर वहीं बैठा था, उसकी आंखों में वही सपना जैसा चेहरा। तू कोई साधारण नहीं, तू कुछ और है। रमा बुदबुदाई। लोगों को अब रमा के हाव भाव और चाल ढाल अजीब लगने लगी थी। रमा को अब लगता जैसे वो बंदर उससे बातें करता है, जवाब देता है, मुस्कुराता है। गांव की औरतों ने पंचायत बुलाई, रमा को काबू में लाओ वरना अब शकुन हो जाएगा। लेकिन रमा अब किसी की नहीं सुनती थी। उसका मन अब उस अनदेखे साथी में बस गया था। वो अब अकेली नहीं थी। उसे लगता था कि कोई है जो उसके दर्द को समझता है, और शायद वो कोई इंसान नहीं, उसका भ्रम नहीं, बल्कि उसका मन ही था। मन जो अब बोलने लगा था, सपने दिखाने लगा था और धीरे धीरे उसे बदलने भी लगा था। पर क्या ये बदलाव अच्छा था या किसी तूफान की आहट? गांव में अचानक अफवाह उड़ गई, रमा माँ बनने वाली है। लोग चौंक गए, किसका है, कौन है उसका आदमी? पंचायत बैठी, लेकिन रमा ने किसी को जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। वो अब हर दिन आंगन में फूलों से बात करती, मिट्टी से बातें करती, और उस बंदर से। वो कोई बंदर नहीं था। रमा की आंखों में अब पागलपन नहीं, भरोसा था। लोग डरने लगे, ये औरत गांव पर कोई मुसीबत ना ले आए। कुछ ने तांत्रिक बुलाए, कुछ ने डॉक्टर, सबने कहा ये दिमागी रोग है। लेकिन रमा कहती, जिसने मुझे माँ बनाया वो कोई जानवर नहीं, वो मेरा साया है। उसकी बातें सुन कोई हंसता, कोई डर जाता, कोई सिर झुका लेता। रमा की आंखों में अब ममता थी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर लोरी गुनगुनाती थी। उसके चेहरे पर पागलपन नहीं, एक माँ का सुकून था जैसे। लेकिन सच्चा। गांव के बाहर एक पत्रकार आया, उसे ये कहानी अनोखी लगी। उसने रमा से पूछा, किसने किया? रमा ने मुस्कुरा कर कहा, जिसे तुम समझ नहीं सकते, वो मेरी आत्मा का साथी है। पत्रकार चुप हो गया और इस गांव की दीवारें अब और भी खामोश हो गई। रमा अब रोज खुद से बातें करती थी जैसे कोई उसके अंदर बैठा हो। कभी वो एक कंबल को दुलारती, कभी हवा से बहस करती। गांव की कुछ महिला उसकी हालत देखकर डर गई। ये तो भूत प्रेत का मामला लग रहा है। एक ओझा को बुलाया गया। उसने कहा,
इसके अंदर कोई आत्मा बोल रही है। ओझा ने झाड़ फूक की और रमा मुस्कुराई और बोली, वो कोई आत्मा नहीं, मेरा साथी है। लोगों ने कहा, ये पागल हो गई है, पर उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो पागलपन नहीं, एक अलग दुनिया का यकीन था। हर बार रात दरवाजा खुला रखती थी, जैसे किसी का इंतजार हो। पेड़ पर बैठा बंदर अब नहीं आता था, लेकिन रमा कहती है वो अब भीतर रहता है। गांव वालों को उसकी बातें डराने लगी, लेकिन वो खुद बहुत शांत थी। रमा अब दिन रात कुछ लिखती रहती, कविताएं, बातें, नाम। कभी कभी वो एक बच्चे के लिए कपड़े सिलती थी, जैसे आने वाला हो। उसका यह विश्वास अब अजीब नहीं, खतरनाक लगने लगा था। लेकिन गांव के लोग यह नहीं समझ पाए। सच्चाई दिखती कम है, छुपती ज्यादा है, और रमा की सच्चाई अभी पर्दे में थी। एक रात गांव के कुछ लड़कों ने रमा के घर के पास से गुजरते वक्त अजीब सी आवाजें सुनी। उनका दावा था, हमने किसी मर्द की परछाई देखी अंदर जाते हुए। अगले दिन पंचायत बैठी, अगर कोई रमा के पास आता है तो उसे सामने लाया जाए। रमा चुप रही, बस अपनी आंखों से उन्हें देखती रही। किसी को उसका चेहरा देख डर लग रहा था, किसी को दया आ रही थी। मैं अकेली नहीं हूँ, रमा ने धीरे से कहा, वो मेरे साथ है हर पल। लोगों ने पूछा, कौन है वो? रमा बोली, जिसे तुम समझ नहीं सकते, जो दिखाई नहीं देता लेकिन है। एक बुजुर्ग बोला, ये औरत अब भटक गई है। पर उस रात फिर आवाजें आई, परछाइयां दिखी और गांव में डर गहरा गया। क्या रमा के पास कोई आता है, या वो सब उसका वहम है? किसी ने कहा, रमा के पास जादू है। किसी ने कहा, वो किसी के साथ है पर छुपा रही है। अब हर कोई जानना चाहता था सच क्या है, पर सच अब भी अंधेरे में था। सुबह गांव के लोग रमा की झोपड़ी के पास धीरे धीरे पहुंचे। किसी को साहस नहीं हुआ था अंदर जाने का। झोपड़ी के अंदर से किसी बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज आ रही थी, लेकिन और कुछ नहीं था। एक वृद्धा आगे बढ़ी, दरवाजा धीरे से खोला और पल भर को उसकी सांस रुक गई। झोपड़ी के एक कोने में रमा बैठी थी, गोदी में एक नवजात शिशु लिए हुए। बच्चा बिल्कुल सामान्य था, मासूम, सुंदर और इंसानी। लोग चौंके, ये कैसे हो सकता है? इसका पिता कौन है? रमा ने सिर उठाया और बहुत शांत स्वर में कहा, तुम सबने जिसे बंदर कहा, वो मेरा भ्रम नहीं था, वो मेरी कल्पना थी और मेरा एकांत है। जिसने मुझे छुआ वो शरीर नहीं था, वो मेरी आत्मा का विस्तार था। गांव के लोग चुप हो गए, उनके सवाल अब बेमानी लगने लगे थे। रमा ने आगे कहा, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, तब मन खुद अपने साथी बना लेता है। मैंने किसी से प्रेम नहीं किया, मैंने खुद से प्रेम किया, और ये उसी प्रेम का संतान है। डॉक्टर ने कहा, ये बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और इंसानी है। अब सच सामने था, न कोई बंधन, न कोई आत्मा, सिर्फ एक टूटी हुई औरत की कल्पना और उसके मन का गहरा अकेलापन। समय बीतता गया। रमा अब गांव के किनारे अपने बच्चे के साथ अकेली रहती है। लोग अब उसकी और ताज्जुब से नहीं, श्रद्धा से देखते हैं। वो अब भी हर सुबह पेड़ के नीचे बैठती है, पर वहाँ कोई बंदा नहीं आता। उसके बेटे का नाम आशा, क्योंकि रमा कोई उसी ने जीवन में नया उजाला दिया। गांव में अब कोई उसे पगली नहीं कहता, उसे माई कहने लगे हैं। एक बार किसी ने फिर वही पुराना सवाल पूछा, आखिर ये बच्चा किसका है? रमा ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा है, मेरी पीड़ा का, मेरी तन्हाई का और मेरे प्रेम का प्रमाण है। अगर तुम उसे समझ नहीं सकते तो शायद प्रेम को भी नहीं समझ सकते। वो शब्द हवा में गूंजे और फिर खो गए। रमा के चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, जिसे केवल त्याग में होती है। उसकी कहानी अब गांव की कथा बन चुकी थी। एक औरत जिसने अकेले माँ तत्व को जिया, न समाज की परवाह की, न दुनिया के तानों की। कभी कभी कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, वो बस रुक जाती है, सिखाकर, बदलकर और अमर होकर। धन्यवाद।